हुआ कि यार इस बंदे को मेरा नाम भी पता है। तो कहने लगे रात को आपको ख्वाब आई है? ये बात मैं जो कह रहा हूं मैं इंशाल्लाह दिखाने के लिए भी तैयार हूं और जिम्मेदारी वाली बात है। तो कहा कि आपको रात को ख्वाब आई है ना कि मेरा हज कबूल नहीं है। तो कहने लगे मैं और तअज्जुब में पड़ गया कि यार ये बंदा जिसको मेरा नाम भी पता है और इसको मेरी मकसद आने का मकसद भी पता है और किस वजह से आया हूं वो भी बात पता है। तो कहने लगे फिर कहा कि क्या वजह है आपका हज क्यों नहीं कबूल हुआ? आपको पता भी है कि मेरा हज कबूल नहीं है। तो फिर तो कहा बस आप मेरी दास्तान ना सुने नहीं तो आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कहा नहीं आप बताएं। तो कहने लगे कि मैंने उसे जो है ना कहा कि आप मुझे बताएं आपके 24 हज हो चुके हैं तो 24 हजों में जो है ना आप हर रोज आते हैं, हर हज पे आते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। तो उस बंदे ने जो जवाब दिया है ना वो सुनारे लफ्जों से लिखने वाला। उन्होंने कहा इमाम साहब बताओ फिर इस दर्द के बगैर मैं जाऊं कहां पर? 24 हज नहीं कबूल हुए तो इमाम साहब ने कहा भाई आप फिर क्यों नहीं, आपको पता भी है। तो कहा कि इस रब के दर्द के बगैर मैं जाऊं कहां पर? जो कुछ मिलना है मुझे यहां से मिलना है। उसने अपनी दास्तान सुनाई कि मेरी वालदा है, मैं शराब की हालत में था, रमजान का महीना था कि मैंने जो है ना अपनी वालदा को कहा कि मुझे जो है ना खाना दो। तो वालदा ने कहा आप मैं रमजान के अदब के मामले में आपके साथ जो है ना नहीं देती हूँ खाना, रमजान है तो शर्म हया करो। जिस तरह माँ बोलती है। तो कहा कि मुझे गुस्से में आकर मैंने माँ को मारा तो माँ जो है ना तंदूर में गई तो माँ की एक आंख जो है ना डैमेज हो गई। तो अलगर्ज कहने लगे कि आओ चलते हैं। जब वहां पर गए तो माँ के पास तब इमाम साहब लेकर गए तो माँ नहीं मान रही थी। जब माँ ने के पास इमाम साहब ने गुजारिश की है कि आप जो है ना अल्लाह की रजा के लिए माफ करें, आपका बेटा जिस हाथ से मारा है वो हाथ भी कट दिया है। तो जब ये बात माँ ने सुनी ना कि मेरे बच्चे ने मेरी वजह से हाथ काट दिया तो उसने कहा मेरे पास वैसे ही आ जाता मैं तुझे माफ कर देती, हाथ क्यों काटने की जरूरत पड़ गई थी क्योंकि मैंने इस हाथ से भी मारा था। तो मसला ये है कि जो शख्स माँ बाप का बेअदब हो तो वो शख्स अपनी नमाजों पर अपने हज व ज़कात पर नाज ना किया करे, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे ना तो ये कमी कुताई मेरा रब माफ कर देगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत जरूर करें। माँ बाप की खिदमत के बगैर जो है ना आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। और जो कुछ बने हुए हैं ना मैं आज इस स्टेज पर बैठा हूँ तो फकत बाखुदा मेरी माँ और बाप की मेहनत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। आपको अल्लाह ने अगर कोई चीज दी है, गाड़ी दी है, चौधरी बनाया, मलक बनाया, MNA बनाया, MP बनाया, तो उसमें आपका कमाल नहीं है, रब की अताअत है या माँ बाप की दुआओं और मेहनत का सिला है आपको। तो माँ बाप की खिदमत करें। अगर कुछ बनना चाहते हैं या अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं या अपना बुढ़ापा संवारना चाहते हैं कि कल जब आपको सहारे की जरूरत हो तो आपको कोई सहारा दे, इससे बेहतर है कि पहले आप अपनी माँ बाप की खिदमत करें। तो जब ये छोटे छोटे बच्चे आपके देखेंगे तो उन्हें ये सबक हासिल हो जाएगा, उनको सबक जो है ना याद हो जाएगा कि यार ये सबक है कि मेरा अब्बा मेरे दादी की मेरे दादी की खिदमत करता था तो आज मुझे इसकी खिदमत करनी है क्योंकि कल मेरी कोई खिदमत करेगा। जब आप किसी की नहीं करेंगे ना तो फिर बच्चों को आप सबक नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला माई सबक की बख्शिश फरमाए। माई सबक ने आखिरी अयाम जो है ना बीमारी में गुजारे और भाई वकार ने मैं तो इस घर का फर्द हूँ, यकीन जाने के दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे बच्चे जो है ना, ये मैं किसी की बिला वजह खुशामदी नहीं कहता हूँ, ना मुझे करने की आदत है, लेकिन जो बात हक है वो कहनी चाहिए कि इन्होंने माँ की भी बाप की भी बड़ी खिदमत की है, बाप के बाद माँ की खिदमत की है, अपना कारोबार हर चीज़ माँ के नाम पे लगा दी है। रब जिंदगी मौत रब के हवाले होती है, उसके हाथ में बंदा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है। दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे औलाद जो है ना सबको दे। मैं यकीन जाने कि जब देखा है तो फिर एक मरतबा आदमी हूँ आखिर इंसान हूँ
दिल रखने वाला हूँ। तो मेरी अपनी दुआ हुई कि या अल्लाह सबको ऐसी जो है ना औलादे दें कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करे। अब आते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम सही साहब से कि आप आते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुल्बो अज़ान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये कुछ जवान कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर उनसे गुजारिश है कि आप इधर आ जाएं पंडाल में, सिर्फ बुजुर्ग बैठे रहें। बुजुर्गों से मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी जवान जितने आगे पीछे धूप शूप पे खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, या जो कुर्सियों पर खड़े हैं वो भी जो है ना अंदर पंडाल में आए। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश। जैसा कि तमामी हज़रात जानते हैं कि आज की ये जो महफ़िल है असाले सवाब की महफ़िल है। मोहतरम चचा शबीर मरहूम की ज़ौजा मोहतरमा और वकास और वकार की वालदा दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गई हैं, जिनकी याद में यह साले साहब की महफ़िल उनकी औलाद ने, दोनों बच्चों ने सजाई है। यहाँ मौजूद जितने भी वकास भाई और वकार भाई के अजीज़ वकार यहाँ बैठे हैं, मैं दिल की गहराई से इस अजीम सदमा पे दिल की गहराई से उनके साथ मुतफिक हूँ। अल्लाह पाक उन तमाम का यह साले सवाब की महफ़िल सजाना कबूल व मंजूर अता फरमाए। सरकार की महफिल है, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। माशाल्लाह सबको सरकार ने बुलाया है, लेकिन महफिल के कुछ अदाब होते हैं माशाल्लाह, उनको भी सामने रखना है हम सब ने। और दुरूद शरीफ की मंजिल होगी, साले सवाब की महफिल है, मेरे साथ मिलकर सब ने दुरूद शरीफ पढ़ना है ताकि सब की तरफ से साले सवाब की महफिल में आपकी शिरकत की हाजिरी कबूल हो। सल्ली अला नबी सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन। शुक्र खुदाया, शुक्र खुदाया मुहम्मदी हमको बनाया है उम्मती। सजनों किसको मिला है, बेलियों किसको मिला है, ये मर्तबा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला रसूलेना सल्ली अला मुहम्मदिन। आका किसकी मजाल, मदीने वाले किसकी मजाल।
काली कमली वाले किसकी मजाल, जो दम बरे सिफते रसूल की करे आकाया सखी आपका दरबार है, आका कर दे करम की हिक नजर, आका कर दे, आका कर दे, आका कर दे करम की हिक नजर, हम सबका बेड़ा पार है, सल्ले अला बशीर ना, सल्ले अला मोहम्मदिन। माँ बाप दोनों में से कोई भी पर्दा फरमा जाए तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है उसकी औलाद को पड़ता है, फिर उसके बाद रिश्तेदार, मल्लेदार और शहरदार आते हैं। तो दुरूद शरीफ जो मंजिल जारी है, ये वो अमल है जो अल्लाह पाक ने खुद भी किया है और अपने तमाम मलाइका से भी करवाया है। तो मेरा साथ दें, दुरूद शरीफ का आखिरी शेर है, उसके बाद अल्लाह के फजल करम से आगे महफिल लेके चलूंगा। सल्ली अला नज़ीर ना, सल्ली अला मुहम्मदिन। अब कलमा शरीफ दो शेर, मुसलमान और काफिर के दरमियान अव्वल जो फ़र्क है वो कलमा ही है। दुरूद शरीफ में मेरा आपने साथ दिया है, इसी तरह कलमा में भी आपने साथ देना है। इब्तदाई महफिल की इब्तदाई नात है, माशाल्लाह माहौल बनेगा। जो जो महफिल गुजरती जाएगी अल्लाह के फजल करम से खिताब ज़ीशान भी माशाल्लाह होना है और सना खान भी माशाल्लाह 3-4 यहाँ मौजूद हैं, सबकी हाज़िरी होनी है। तो कलमे में मेरा साथ दें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। इस कलमे दराज ने आरे ने, इस कलमे दराज ने आरे ने, इस डूबे बेड़े तारे ने, इस डूबे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी जी प्यारे ने, सानू दसिया नबी जी प्यारे ने, पढ़िए ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह नात की जो हाज़िरी होगी वो भी मुख्तारी होगी, क्योंकि 2-3 शेर में पढ़ता रहूँगा। इब्तदाई नात है माशाल्लाह, दिल में जगह हो तो टाइम बहुत कलील माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। सरकार का जिक्र है माशाल्लाह, अभी तो मेहमान भी नहीं आए हैं, कलमे का जिक्र हुआ है और लोगों के पेटों में दर्द पड़ गया है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे उलमा हैं हमारे जो दर्स देते हैं दरूद का भी कलमे का भी, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए माशाल्लाह। तो सरकार के इश्क में चंद मिनट की हाजिरी है, उसमें मेरे मुर्शिद का भी जिक्र आ जाएगा और यहाँ बहुत सारे लोग इन रिश्तों वाले बैठे हैं यहाँ, वो भी इंशाल्लाह उनका भी दिल मसरूर होगा। तो मेरे साथ सिर्फ एक दम मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें खैर बरकत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बनाया है वही फरीद वही दाता बन के आया है, वही फरीद वही चंद पीर बन के आया है, वही फरीद वही सानी बादशाह बन के आया है। नबी के इश्क ने और जहां सहारा देने करम आका जी सहारा देने करम आप ही का आया है, सहारा देने करम आप ही का आया है,
नबी के इश्क ने सता